नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है शोभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब तक मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो डिस्प्यूट होने के बाद जो है वो कोर्ट कचहरी की शरण लेते हैं। हालांकि ये डिस्प्यूट जो है वो चार दीवारी के भीतर होता है और चार दीवारी के भीतर ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और ये कोर्ट कचहरी या थाने तक पहुंच जाते हैं तो फिर चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी लड़की से आप शादी बिल्कुल भी ना करें जो इस तरीके की सब चीज़ें करती हो, क्योंकि शादी का जो बंधन है वो एक दिन का, 2 दिन का नहीं है, पूरे जीवन भर, उम्र भर तक का है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक है। तो इसके लिए आपको एक अच्छी लड़की देखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना जीवन जो है वो सुख में उस व्यक्ति के साथ में काट सकें। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, दोनों में से। एक समय ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के प्रेम में बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप आंखें खोलिए और समझिए अपने आप को कि वाकई मुझे ऐसे पार्टनर के साथ में जीवन व्यतीत करना है जो उसकी बातों से मेरा जीवन जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो सके, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाए या फिर अपने बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सके। सबसे पहले जिस समय आप लड़की को देखने जाते हैं या फिर रिश्ता होता है आपका, तो सबसे पहले आप उस घर में वो देखिए कि उस घर में चलती किसकी है, लड़की की या लड़के की। यानी कि उस घर में, जिस घर में आप लड़की लेकर आ रहे हैं, अपनी पत्नी बना रहे हैं उस लड़की को, तो उस घर में देखिए कि उसमें माँ की चलती है, पिता की चलती है। अब ये बात देखनी कैसे है कि भाई हमको उस घर में जाकर कैसे कैसे पहचान करें कि लड़की की मतलब पत्नी की चलती है उसमें या पति की चलती है, यानी कि माता की या पिता की, दोनों में किसी की चलती है। तो आप 1-2 बार जब जाएंगे ना तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई किसकी है। अगर आप फर्स्ट मीटिंग भी कर रहे हैं ना, तो उसमें उस व्यक्ति के जो महिला होगी ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी कहीं ना कहीं, और वो अपने पति पे कुछ ना कुछ ऐसे इशारे टाइप में या फिर कुछ ऐसे दबाव टाइप में वो कुछ कहेंगे। और जब वो कहेंगे ना तो वो उसमें उस घर में ना उसकी माँ सबसे ज़्यादा बोलेगी, लड़की की माँ सबसे ज़्यादा बोलेगी और पति को बोलने ही नहीं देगी, बोलने का मौका ही नहीं देगी उसको। तो आप समझ जाइए कि इस घर में महिला की चल रही है, और जिस घर में महिला की चलेगी ना उस घर की बेटी आकर तुम्हारे घर में अपनी चलाएगी, चाहे वो किसी भी कीमत से किसी भी मतलब रास्ते से गुजर जाए वो, लेकिन उसको अपनी ही चलानी है। और जब वो अपनी चलाएगी तो वो जिस घर में वो आएगी उस घर में अगर पति ऐसा हुआ, लड़का वो ऐसा हुआ कि वो नहीं चलने देगा, तो फिर आपका पूरा परिवार कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर ही लगाएगा और आप परेशान और एक ऐसे कगार पहुंच जाएंगे कि आपको अपने जीवन से जीने तक की नफरत हो जाएगी और आप ये सोचेंगे कि अब मुझे इस जीवन में नहीं जीना है और मुझे किसी न किसी प्रकार से इस जीवन को छोड़ना है, त्यागना है। तो आप इन सब चीज़ों को पहले से देखिए। कुछ लोग जो है वो शादी करने के लिए जब जाते हैं, यानी कि लड़का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, तो ये सवाल पूछते हैं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, पास्ट क्या था आपका, खाना बनाना आता है नहीं आता है, ये सब चीज़ें आप पूछेंगे। इंट्रोडक्शन पूछेंगे उसका, इंग्लिश में बोलनी आती नहीं आती है, कितने पढ़े लिखे हैं आप, ये पूछेंगे। कौन से कॉलेज से उसकी पढ़ाई लिखाई करी है, कौन सी क्लास तक वो पढ़ी है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। अरे एक घर चलाने के लिए पढ़े लिखने होने की भी आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ आपकी और हमारी माँ बहनें जो हैं, वो माँ जो थी, एक समय ऐसा था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपना घर अच्छे से बनाया, अच्छे से चलाया। तो पढ़ाई लिखाई होने की आवश्यकता नहीं है इसमें जरूरी है कि वो समझ सके, वो घर परिवार को चला सके। और घर परिवार चलाने के लिए आपको इन सब बातों को, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, इन सब बातों को पूछने की आवश्यकता है ही नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ यही देखो कि घर में उसमें किसकी चलती है और क्या वो लड़की जो है वो जिद्दी है या फिर ज़्यादा बिगड़ैल है, या उसके किसी प्रकार से कोई मतलब उसके अंदर इतना भी वो नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, उसमें सभ्यता नाम की चीज़ है कि नहीं है। ये सब चीज़ आपको देखनी है। ये मत देखिए कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये मत देखिए उसके चेहरे पे, शक्ल पे मत जाइए। अगर आपको लड़की बहुत सुंदर मिल रही है तो आप ये मत समझिए कि मेरे घर चला लेगी। बहुत बहुत सुंदर लड़कियाँ कोर्ट कचहरी थाने में घूमती फिर रही हैं। वो क्यों? कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं जो उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समझा कुछ और, देखा कुछ और आज उनको मिल कुछ और गया, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो एडजस्ट करने के लिए जो है वो आपको वेल एजुकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, लड़की को न लड़के को। वेल एजुकेशन आप ढूंढेंगे तो वो सही वही वाली बात है कि जितना वो कमाती है या फिर जितनी पढ़ी लिखी है, तो वो फिर अपने आप के अंदर, उसके अंदर ईगो होगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे कैसे दब सकती हूँ, मैं कैसे सुन सकती हूँ उसकी बातों। तो जब नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो फिर
झगड़े होंगे, और जब झगड़े होंगे तो छोटे झगड़े जो है वो आपके आगे तक बढ़ जाएंगे और कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही फिर कोई भी व्यक्ति दबने को तैयार नहीं होता है, ना पति परिवार ना पत्नी परिवार, दोनों में से दबने को तैयार नहीं होते हैं और एडजस्ट करने तैयार होते नहीं है। तो अंततः क्या होता है कि आपका जीवन बर्बाद ही होना है और सिर्फ कोर्ट कचहरी थाने और तलाक तक ही बात आनी है। अब बीच में आपके बच्चा हो जाता है तो बेचारा वो तो बिना बात के ही पिसता है, उसका तो कोई कसूर ही भी नहीं है। मिले आप, झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, तो बच्चे का क्या कसूर है? वो बेचारे को बिना बात के ही उसको सजा मिलती है। उसको या तो पिता का प्यार नहीं मिल पाता या फिर माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को आप देखना है। ऐसा मत समझिए कि शादी के तुरंत बाद जो है आपको दहेज का प्रसाद मिल जाए कि मुझे दहेज मांगा। आपसे मैं कहता हूँ, आपको शादी में 1 रुपया ना मिले आपको, लेकिन एक अच्छी लड़की मिल जाए तो बस आपका जीवन सफल। आप पूरी जिंदगी भर कमाएंगे और कमाने के बाद जो है उस पैसे को खर्च करेंगे तो सुकून मिलेगा। और जो दहेज ले लेंगे और लड़की नालायक निकल आई या आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि मेरे साथ में रेप करते हैं, मुझे छेड़छाड़ करते हैं, तो पूरा घर परिवार बनवा देगी वो और सबको चक्कर लगवा देगी थाने के, कोर्ट कचहरी के। ये आपको समझना है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली है और अच्छे से अपने आपका ने समझ के अपने जीवन साथी पार्टनर चुन लिया है, तो मैं कहता हूँ आपके जीवन में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आ पाएगी। लेकिन जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। जिस व्यक्ति ने, जिसमें आज तक कोर्ट कचहरी थाना देखा नहीं, जिसने पुलिस से कभी आज तक कोई नाता हुआ नहीं, वो हो सकता है कि अब उसको डेली कोर्ट में जाना पड़े, डेली थाने में जाना पड़े, हर जगह से अपमान हो, समाज में, सोसाइटी में हर जगह आपको नीचे देखना पड़े। इन सब चीज़ों को पहले ही आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि मुझे ऐसी चीज़ों को, ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं घुसने देना है जो इस तरह की चीज़ें चलती हों। कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो आजकल मैंने देखा है, ये भी देखा कि माता पिताओं का ज़्यादा मतलब हाथ होता है बेटी का घर बिगाड़ने में, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। जैसी लड़की कहती है वो सोचते हैं कि भाई मेरी बेटी सच बोल रही है, वो उसी का सब साथ देते हैं। वो ये देखते हैं कि अरे लड़की वो जो बोल रही है तो, लेकिन लड़की जो मेरी रहेगी तो दामाद के साथ में ना, तो मुझे उसको भी कहना चाहिए कि भाई लड़की जो है गलती कर रही है तो उसको बताओ क्या गलती कर रही है। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों को सामने आते ही जो वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। लेकिन जहाँ पर लड़की गलती ना देखते हुए उसको सपोर्ट करते हुए दामाद को डांटना या उसको गलत कहना, उसके माता पिताओं को गलत कहना, ये सबसे बड़ा चीज़ कारण बन जाता है एक बेटी का घर बिगाड़ने में। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस समझिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस बात को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।